हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है। अरे बेटी, दवा तो दे दो अपने बापू को। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। प्रभु, तुझे मेरी ये हालत करने से पहले मुझ पर दया भी नहीं आई। आई है बापू, तभी तो 2 बेटियां दी है। अरे मेरी जमीन का क्या होगा? मेरा कोई बेटा भी नहीं। फसल का महीना, अब कौन संभालेगा मेरा ये खेत? ऐसा मत कहो बापू, हम दोनों हैं ना, तेरी बेटियां सब संभाल लेंगी। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने मजदूर को बुलाया, थोड़े पैसे लेगा, वो सारा काम संभाल लेगा। हमारे होते मजदूर की क्या जरूरत है बापू? क्यों? आराम से जी। तुम्हें खेती बाड़ी आती है क्या? अरे हल चलाना आता है तुमको? किसान का काम सिर्फ बैल या हल चलाने तक सीमित नहीं है बापू। अरे सालों बीत गए काम करते हुए, मुझे मत सिखाओ तुम। जाओ तुम लोग, जाओ अपना काम करो। अपनी किस्मत पर 2 आंसू रो लेने दो मुझे। अब क्या करें सीमा, करना क्या है? दिखाते हैं बापू को कि छोरियां भी छोरों से कम नहीं। ओए रामलाल, ये क्या कर रहा है तू? देख नहीं रही दीदी, फसल के लिए खाद मिला रहा हूँ। अच्छा, तभी तो ये आधी फसल बर्बाद हो जाती है। दीदी हमें मत सिखाओ, पूरा गांव ऐसे ही खेती करता है। अच्छा जी। हम्म। सीमा, ये तो बड़ा ज्ञानी है। सही कहा। रामलाल, जरा बताना इसमें फर्टिलाइजर कितना डाला? क्या? सोइल टेस्टिंग करवाई? मान लो बारिश नहीं हुई तो इरिगेशन की क्या व्यवस्था है? सारी जिंदगी क्या इन्हीं हाथों से काम करेगा? सीड ड्रिलिंग के बारे में सोचा? दीदी आप दोनों ने खेती के बारे में ये सब कहाँ से सीखा? ये सब हमने पीएम महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत सीखा है। जहाँ में बहुत ही सरल भाषा में नई खेती के तरीके सिखाए गए हैं। ओह, यानी कि अब फसल की बर्बादी खत्म। और ये तुम्हारे पुराने तरीके भी। अरे अरे ये सब कहने की बातें है छोरी, खेती तो मर्द और हल से ही होवे। क्यों रामलाल? जी सरपंच जी। हाँ। क्या चाचा, जमाना बदल रहा है पर तुम नहीं। अरे छोरी, खाद डालन खातर तो लोग चाहिए कि नहीं? चाचा, आज का किसान ड्रोन उड़ा रहा है। ड्रोन? अब ये कौन सा पंछी आ गया? पंछी नहीं, मशीन है जिससे सिर्फ 10 मिनट में पूरे खेत में खाद छिड़क सकते हैं। सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना, जिससे हम महिलाएं घर बैठे बैठे पूरे खेत का निरीक्षण कर सकती हैं। अरे मगर छोरी, फसल काटने के लिए तो लोग चाहिए। क्या यो काम भी थारी यो मशीन कर देवेगी? हाँ, सारा काम हल से थोड़ी ना होता है चाचा, इसके लिए कंबाइन हार्वेस्टर है। एक ही मशीन जो फसल काटने से लेकर दाना अलग और साफ करने तक सब काम कर देती है। चलो यो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब के लिए पैसा कहाँ आवेगा? हाँ, है? और इन गरीब किसाना ने कौन सेठ उधार देवेगा? सेठ क्यों चाचा, भारत सरकार है ना। किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख तक लोन ले सकते हो, वो भी सिर्फ 4% ब्याज पर। अरे वाह वाह छोरी वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया। अरे भाई, इन गरीब किसाना ने और इसके अलावा चाहिए ही के। वाह छोरी वाह, यो तो सारी समस्या का हल हो गया। हाँ चाचा, बस एक आखिरी काम रहता है अब। बापू, ये कागज पर अंगूठा लगा दो। ये किस चीज की कागज है? क्या तुम मेरी जमीन बेच रही हो? नहीं बापू, बीमा है। बीमा? तुम लड़कियों को शर्म नहीं आती? यहाँ तबीयत बिगड़ी और तुमने मेरे जाने का प्रबंध कर दिया।
अरे बापू, ये तुम्हारा प्रबंध नहीं है, ये तो हमारी फसल का प्रबंध है। फसल का प्रबंध? मैं कुछ समझा नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब हम अपनी आने वाली फसल का बीमा भी करा सकते हैं। अब फसल हो या ना हो, पेट कभी खाली नहीं रहेगा बापू। कि मैं 50 साल में नहीं कर पाया, कैसे किया तुम लड़कियों ने? अब देश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं बापू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हमें हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे, जिससे हम सरकार की बाकी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे लखपति दीदी योजना, जिसकी सहायता से हम व्यवसाय या खेती में हर साल 1 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। यही नहीं, इन्हीं लखपति दीदी और देश की बेटियों को भारत सरकार पद्म श्री और पद्म विभूषण जैसे सम्मान दे रही है। अब फसल हो या परिवार, हम दोनों संभाल सकते हैं। परिवार पर बोझ नहीं, सहारा है हम। जो काम मैं 50 साल में ना कर पाया, वो काम मेरी बेटियों ने कुछ समय में कर दिखाया। राम राम जी। अरे राम राम, आ गए? जी जी। आप कौन? इन्होंने बुलाया खेत में काम करने के लिए। अब उल्टे पैर वापस चले जाओ। हैं? मैं वापस चले जाओ भाई, जाओ। अब ये सारा काम मेरी बेटियां संभाल लेंगी। कहा था ना बापू, भारत की छोरियां छोरों से कम नहीं।